रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। मैं एक सवाल करता हूँ उस भगवान से कि भाई वो प्रसाद जब मिलावट में आया था, चर्बी का आया था, तो भगवान को नहीं मालूम थी? भगवान को जानकारी नहीं हो पाई कि भाई ये प्रसाद जो है इसमें चर्बी मिली हुई है? और क्योंकि भगवान वो सर्वज्ञ, सब जानकारी होती रहती है। तो उसमें जो है मंदिर में जो भगवान बैठा हुआ है उसको जो जानकारी होनी चाहिए। तो अब उसके भक्तों ने खा लिया। अब उसके भक्तों ने खा लिया तो भाई इसमें तो प्रेम चिन्ह उठता है भगवान पर कि उनको जो है पहले ही वो प्रसाद रोक देना चाहिए था और प्रकट होकर के अपने भक्तों को ये आकाशवाणी के द्वारा या सपने के द्वारा किस प्रकार से आगाह करना चाहिए कि भाई इस प्रसाद में चर्बी मिली हुई है, इसको मत खाओ। सर, जिस प्रकार से तिरुपति बालाजी के अंदर जो प्रसाद में जो लड्डुओं में जो मिलावट की गई थी मछली तेल की और अन्य जानवरों की चर्बी की, उसको देखते हुए अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई जेल नहीं गया, ना किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है। इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या कारण है कि अभी तक जो कार्रवाई नहीं हुई है, जो कहते हैं जो हिंदुओं की आस्था पर जो चोट पहुंचाई है, इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अमित जी, इस विषय में मुझे यही कहना है कि वो जो है तिरुपति बालाजी का मंदिर के लिए प्रसाद बना था, यही तो उस प्रसाद को बनाने वाले गैर हिंदू होते, मुस्लिम होते या कोई ईसाई होते या सिख होते तो उस पर अब तक कार्रवाई होती। और क्योंकि उसको बनाने वाले विशेषकर जो टेंडर दिया जाता है तो वो हिंदू ही हैं, विशेषकर सबड़ हिंदू होंगे, जो नाम निकल के आए हैं सबड़ हिंदू हैं। वहाँ पर जो रसोई है, मतलब जो भी बनाने का वो कार्य है, अधिकतर ब्राह्मणों के हाथ में ही है। ब्राह्मणों के हाथ में है तो ये बताओ, वहाँ रसोई बनाने का कार्य ब्राह्मणों के हाथ में और मंदिर में पूरा प्रबंधक ब्राह्मणों के हाथ में। अच्छा, जो प्रसाद जो है चढ़ाया जाता है फिर वो बेचा जाता है, उसकी बिक्री होती है, उससे धन आता है, वो ब्राह्मणों के हाथ में है। तो भाई कार्रवाई किस पर होगी? उन्हें मालूम है कि अभी इस मुद्दे को ज़्यादा उछालेंगे तो लपेटे में तो ब्राह्मण ही आएंगे। तो मेरा तो ये कहना है, क्योंकि मेरे एक मित्र हैं जो फूड इंस्पेक्टर हैं, तो वो बताते हैं कि कहीं हम जो छापा डालने जाते हैं, अगर कहीं घी या कहीं कोई भी रासायनिक तत्व जो है, कि तेल है या घी है, देसी घी है, वो अगर उसमें कुछ कमियां निकलती हैं, मिलता है कुछ भरा हुआ टीन मिल गया, तो वो हाथ जोड़ के कहते के साथ ये तो जो है मंदिर के प्रसाद के लिए है, ये खाने के लिए नहीं है, विक्रय के लिए नहीं है, ये आम जनता के लिए, ये तो मंदिर के प्रसाद के लिए रखा है, इसलिए थोड़ा ये 19 है, इसलिए ये जो है मानक पर खरा नहीं है। तो वो ऐसा ये तो मतलब ये ध्येय बन गया है कि मंदिर में जो प्रसाद के लिए जो सामग्री बनेगी वो घटिया बनेगी, 2 नंबर की बनेगी। तो दूसरा मेरा ये कहना है कि वो जो प्रसाद जो आया था मिलावट का, उसमें मच्छी की या काय गई की वो चर्बी मिली हुई थी। और तो मेरा एक प्रश्न है, जो ये पूरे तंत्र को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि वहाँ से जो है टनों के हिसाब से प्रसाद आएगा, फिर वो भगवान में चढ़ेगा, ठीक है ना? तो मैं एक सवाल करता हूँ उस भगवान से कि भाई वो प्रसाद जब मिलावट में आया था, चर्बी का आया था, तो भगवान को नहीं मालूम थी? भगवान को जानकारी नहीं हो पाई कि भाई ये प्रसाद जो है इसमें चर्बी मिली हुई है? और क्योंकि भगवान वो सर्वज्ञ, सब जानकारी होती रहती है। तो उसमें जो है मंदिर में जो भगवान बैठा हुआ है उसको जो जानकारी होनी चाहिए। तो उसके भक्तों ने खा लिया। अब उसके भक्तों ने खा लिया तो भाई इसमें तो प्रेम चिन्ह उठता है भगवान पर कि उनको जो है पहले ही वो प्रसाद रोक देना चाहिए था और प्रकट होकर के अपने भक्तों को
ये आकाशवाणी के द्वारा या सपने के द्वारा किस प्रकार से आगाह करना चाहिए कि भाई इस प्रसाद में चर्बी मिली हुई है, इसको मत खाओ। अब वो हाँ मिलावट है इसमें, जो है चाहे अब कैसी भी मिलावट हो, तो अब भगवान भी प्रश्न है मेरा कि जो है जिस भगवान के नाम से जो प्रसाद आया उसे भी नहीं मालूम पड़ पाई कि इस प्रसाद में गड़बड़ है। और प्रसाद को भक्त लोग खा गए। अब जो खा गए, अब जी बताइए प्रसाद को खा गए, अब कैसे वो जो है किससे करेंगे, शुद्ध होंगे? अब शुद्ध होंगे जो है गाय की लेटरिन खा करके। भाई गाय की लेटरिन खाओ या गौमूत्र बोलते हैं जैसे, गाय की लेटरिन खाओ, जानवर की लेटरिन खाओ, जानवर की जो गाय है उसकी लेटरिन खाओ, और शायद जो है खाई भी होगी बहुत से लोगों ने, और उसका पेशाब पियो तब शुद्ध होंगे जो है। तो अब जो उनकी माया तो वही जाने। इसके बारे में क्या कहना है जो है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई इस पर जो है प्रसाद पर और भगवान पर क्यों राजनीति कर रहे हो, तो अब इसके बारे में हमें क्या कहना है। अब वो जो है मिलावट का हो, चाहे चर्बी का हो, चाहे शुद्ध हो, अपने आप वो शुद्ध कर लेते हैं, अपने आप वही मिलावट करने वाले, उन्हीं का भगवान मिलावट का खाने वाला। हमें इस पर क्या कहना है, जो वो जाने वो काम जाने। सर जिस प्रकार से तिरुपति बालाजी के अंदर जो प्रसाद में जो लड्डुओं में जो मिलावट की गई थी मछली तेल की और अन्य जानवरों की चर्बी की, उसको देखते हुए अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई जेल नहीं गया, ना किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है। इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या कारण है कि अभी तक जो कार्रवाई नहीं हुई है, जो कहते हैं जो हिंदुओं की आस्था पर जो चोट पहुँचाई है, इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अमित जी, एक वीडियो वायरल हुआ था 1910 का। E.W. हंट एक छायांकन थे यानी फोटोग्राफर। उस वक्त उन्होंने एक फ़ोटो लिया था कि सड़क के उस पार दुकान है राशन की, और कोई शूद्र जब राशन लेने जाता था दुकान पर, तो वो सड़क के उस पार बैठ जाता था और अपने पैसे सड़क के बीच में रख देता था, और उधर से एक घड़े में वो सामान जो मांगा गया है वो बीच सड़क पे रख करके वो लात मार करके तब शूद्रों को वो सामान देता था, जिससे उसका जो शुद्धिकरण था वो बना रहता था, मानी उसका दुकान का, यानी वो अशुद्ध नहीं होता था कि भाई शूद्रों से मेरा अशुद्ध हो जाएगी। तो उनको अशुद्ध माना जाता था कि अगर शूद्र की परछाई या शूद्र की नेक पास आ जाए तो मेरा वो हो जाएगा, पथभ्रष्ट हो जाएगा, हमारा धर्म वो हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, है ना। अब वहाँ में केवल मछली के तेल की नहीं थी, उसमें सूअर की चर्बी का भी शोध हुआ है कि इसमें सूअर की चर्बी भी है, और सूअर सबसे बड़ा घिनौना जानवर है। वो भगवान के लड्डून में, इस बात को चलाना मैं इसका सबूत भी दूंगा कि भगवान के जो चढ़ावे में लड्डू प्रयुक्त किए जाते थे उसमें वो चर्बी होती थी, और सूअर की चर्बी ही बहुत बेस्ट मानी जाती है सारे जानवरों की चर्बी से। उसका जो थक्का होता है वो इस तरीके से घुलता है कि मालूम ही नहीं कर सकते हैं आप कि ये सूअर की है या घी है। घी में अगर उसका केमिकल मिला के, ये लोग मैं सुना पढ़ा भी है मैंने, और मेरे बगल में वाल्मीकि रहते थे, वो सूअर की चर्बी निकालते, मैं देखता भी था, तो उसमें सूअर की चर्बी भी प्रयुक्त की जाती थी, और वो भगवान को भोग लगाया जाता था। और भगवान तो जो खाएंगे उनमें पंडे पुजारी भी खाते थे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इनका जो है वो लोग जो इसका टेंडर भी चलाते हैं और इनकी टेंडरी भी हैं, जो इनकी सप्लाई देते हैं वही इनके लोग हैं, और वही पंडे पुजारी हैं, वहीं से इनका सीधे सीधे कांटेक्ट होता है। अगर इस बात को तूल देंगे तो उनकी बेइज्जती होगी, इस कारण से वो ये ठंडे बस्ती में डाल दिया है। जैसा कि ये मामला चंद्रबाबू नायडू ने उठाया था। चंद्रबाबू नायडू ने इस रिट को लेकर के माननीय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए थे कि भाई ये गलत हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से कह के पल्ला झाड़ दिया कि यार भगवान को भी नहीं छोड़ते। ये रिट के दायर करने वालों से कहा था, वादी से कहा था
तो आप समझ लीजिए कि न्यायपालिका के पास न्याय मांगने जा रहे हैं इस मामले में, तो न्यायपालिका भी इस तरीके से कह रही है। तो भाई न्यायपालिका कह रही है तो कार्यपालिका तो करेगी ऐसा। तो यही सब है, न्यायपालिका भी उनकी है, टेंडरी जो चलाते हैं वो भी उनके हैं, सप्लायर उनके हैं, और मैन्युफैक्चर करने वाले भी उनके, खाने वाले भी उनके। तो वे क्यों कहेंगे किसी से बात? भाई वो तो इस धर्म को, धर्म थोड़ा ही है उनका, ये तो एक तरीका है। वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह चुके कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, वो तो एक जीने का सलीका है कि हम शासन करेंगे, जो हम करेंगे वही सही है और तुम करोगे वो गलत है। भाई एक पहले ये हमने देखा था अभी शासन में कि एक आदमी गाय का मांस खाता है, ठीक, उसको मार दिया जाता था कि ये हमारी माता का अपमान हो रहा है। और सूअर की चर्बी या उस मछली के तेल की सब्जी चर्बी की मतलब वो निकाल के और लड्डू का भोग लगा करके, वहाँ तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा है? तो ये बहुत सारे तार्किक हैं, ये तो उनका हिंदू धर्म का यही उनका सलीका है कि इस तरीके से इन पर हावी हो और हम करेंगे वो सही है। भाई गाय भी कटती है, गाय का भी भोग भी लगा जाता है, 9 देवी में बकरा भी चढ़ाए जाते हैं इनके यहाँ। तो वो तो कह देंगे कि भगवान तो खुश रहते हैं वहाँ, जहाँ देवियाँ खुश रहती हैं भगवान खुश रहते हैं, लेकिन तुम करोगे तो भगवान ना खुश रह जाएंगे। आप करोगे ऐसा काम गंदा तो ना खुश होंगे, हम करेंगे तो वो सही होगा। तो ये पर लास्ट में जो ये कह रहे हो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और इन पर कार्रवाई, हाँ वैसे संविधान के नहीं, संवैधानिक में कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए संविधान में संवैधानिक कार्रवाई? इनको जेल भी पहुंचना चाहिए। मिलावटी 302 का जो गोली मारता है वो तो एक आदमी को मारता है, मिलावटी वाला जो है वो कितने लोगों को मारता है। अभी मान के चलो वे लोग जो मिलावटी खोर हैं वो इतने ईमानदार हैं कि भगवान के लड्डू में ही मतलब वे मिलावट कर रहे हैं। क्या आम जनता में मिलावट नहीं हो रही है? कौन छापे मार रहा है बताओ? मिलावटी में कौन छापे मार रहा है? 1-2 दुकान पे छापे मारे, जिनका पैसा वैसा नहीं आता है उनसे पैसा आ गया, मामला ठप पड़ जाता है। नहीं, आज तुम छापे मारो, दूध से पनीर से लेकर के और चिकनाई से लेकर के तेल बसा जितनी भर हैं सब मिलावट में है। भाई इतनी बड़ी तादाद में मतलब दूध प्रोडक्ट नहीं है, और इतनी बड़ी तादाद में आप ले लो, कितना चाहिए आपको वो उसका वो क्या पनीर वगैरह ले लो, आप खोआ ले लो, कितना चाहिए आपको? जब दूध ही नहीं है आपके पास तो खोआ पनीर कहाँ से आया? स्पष्ट है कि मिलावट है, लेकिन कोई कहीं छापा पड़ा? तो ये संवैधानिक तौर पर हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो रेट हुई है उसका न्याय होना चाहिए, और जो मिलावटी हैं इनको जेल जाना चाहिए। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।